सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई इरेडा को लेकर। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आज स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी है। 6% से आप लोग 6.5% के आसपास जो रैली है वो स्टॉक में हमें देखने को मिली है। और दूसरी तरफ आप लोग मार्केट में भी काफ़ी शानदार तेजी है। मार्केट को एक तरफा लेके चल रहा है अभी रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत शानदार रैली बनी हुई है। तो चलिए अब देख लेते भी आखिरकार इरेडा में जो तेजी बनी उसके पीछे का रीज़न क्या है। अभी इसकी हुई हाल ही में एजीएम, ठीक है, जहाँ पर कंपनी के जो ना भी आगे के थोड़ी बहुत ग्रोथ स्टोरी के बारे में जो आप लोग देखोगे प्रदीप दास जी उन्होंने बोला। उसके साथ साथ एक और खबर आ जाइए, उसके कारण हमें जो है अभी स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हुडको में भी तेजी और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी है। तो चलिए भी देख लेते हैं आखिरकार क्या न्यूज़ आई है जिसके कारण स्टॉक में हमें ये तेजी देखने को मिली। 6% के करीब 9 करोड़ 38 लाख के आसपास हाई वॉल्यूम भी हमें आज के दिन देखने को मिली है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले खबर, फिर इसका चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी सीएनबीसी आवास की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें ये अपडेट देखने को मिली है। इस महत्वपूर्ण केंद्रीय बजट अपडेट के कारण इरेडा हुडको के शेयर में रिकॉर्ड ऊंचाई पर जो अभी पहुंचते हुए नजर आए आज के दिन के, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो भी 2024 में अब तक इरेडा ने 90% के रिटर्न्स ऑलरेडी दे दिए हैं। वहीं हुडको की अगर बात करें तो ये डबल हो चुका है, 121% स्टॉक ने रिटर्न्स दे दिए हैं। इसके चलते यहाँ पर आप लोग देखोगे भी और क्या अपडेट्स रही हैं। बुधवार के कारोबारी सत्र में भारतीय जो अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको के शेयरों में 5% से 8% तक की जो बढ़त है वो देखने को मिली है। इस कदम के साथ इरेडा अपने सार्वजनिक उच्च स्तर पर जो है 214 रुपये के करीब पहुंचते हुए नजर आए। आज के दिन 214 रुपये के आसपास पहुंचा भी ये स्टॉक। इसके बाद आप लोग देखोगे भी यहाँ पर बुधवार को यह कदम मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि आगामी केंद्रीय बजट जो अभी आएगा ना भी बजट में ऐसे प्रावधान पेश किए जा सकते हैं जो इन दोनों कंपनियों के लिए सस्ते फंड को सुरक्षित करने में मदद करेंगे। यह अक्षय ऊर्जा जो ना भी उत्पादन को बढ़ावा देने के नरेंद्र मोदी सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप होगा और किफ़ायती आवास को भी बढ़ावा देगा। एक सरकारी अधिकारी का हवाला देते हुए मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार आयकर अधिनियम की धारा 54 EC के तहत आप लोग देखोगे 2 सरकारी कंपनियों को शामिल करने पर विचार कर रही है। यदि इस सार्वजनिक उपक्रमों को इस धारा के तहत शामिल किया जाता है तो उनके बॉन्ड खरीदने वाले निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर से छूट दी जाएगी, यानी टैक्स से छूट दी जाएगी। भाई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर मनी कंट्रोल को बताया आयकर अधिनियम की धारा 54 EC के तहत भूमि और घर जैसी जो अचल संपत्तियों की बिक्री से होने वाले किसी भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर जो भी छूट दी जाती है। यदि धन धारा के तहत आप लोग देखोगे अधिसूचित सार्वजनिक उपक्रमों पर निवेश किया जाता है तो आप लोग ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इरेडा जो REC लिमिटेड है इसमें, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC जैसी कंपनी और इरेडा, इनमें हमें जो ना भी बॉन्ड वर्तमान में ऐसी छूट के लिए पात्र है, ठीक है। इसके बाद इरेडा के शेयर 6% से हमें ऊपर उछलते हुए नजर आए हैं। 196 प्लस गया अभी पर कारोबार कर रहे हैं अभी के टाइम। और 2024 में अब तक शेयर में करीब 90% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी हुडको में 4% की तेजी, आज के दिन 4 से 5% की, और वो स्टॉक भी जो है 286 रुपये प्लस पहुंचा हुआ है। तो शेयर में 300 के के लिए के जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब पहुंच चुका है। कौन सा? हुडको। और वहाँ पर आप लोग 214 के आसपास जो ना भी हाई है इरेडा का। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी 54 धारा इसी के तहत सरकारी कंपनियों को शामिल करने के विचार आ रहे हैं सामने, और इसके अगर अनुसार होता है तो जो टैक्स वगैरह उसमें छूट मिलती है, और बॉन्ड वगैरह वहाँ के ऊपर भी आप लोग देखोगे भी खरीदारी होगी तो वहाँ पर भी छूट मिलेगी। तो इसलिए इन्होंने फंड जुटाने का अगर फ्यूचर में सोचा बॉन्ड के माध्यम से तो इनके लिए फ़ायदेमंद है और निवेशकों के लिए भी। अब यहाँ पर आप लोग देखो इस खबर के बाद जो स्टॉक है ये हमें बिल्कुल एक्शन में दिखाई दिया है, और आगे कैसे रहेंगे इसके लेवल वगैरह चलिए देखते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इरेडा में काफ़ी शानदार जो अप ट्रेंड है वो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी टाइम स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी रही भी। ये अगर इस लेवल को ब्रेक करके 196 का हमारा पहला लेवल था नहीं, ऊपर में सपोर्ट वगैरह जो भी है, नीचे में वो मैंने आपको बता रखा था 174, 165, 156 3 सपोर्ट, और ऊपर में रेजिस्टेंस है 196 का।
इस लेवल तक स्टॉक पहुंचा, इसको ऊपर में ब्रेक भी किया लेकिन सस्टेन नहीं किया भाई। यहाँ पर भी सेम कहानी बनी और यहाँ पर भी ब्रेक करके सस्टेन करता तो उस कंडीशन में 215 प्लस के मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग है इरेडा में तो अभी होल्ड करना ठीक रहेगा। अभी होल्ड करके चलिए स्टॉक को, और कम से कम अगले 2 साल 1 से 2 साल के लिए अगर आप लोग होल्ड कर सकते हो तो उतना भी बेस्ट रहेगा। ये स्टॉक भी आप लोग देखोगे अगले 1 से 2 साल में जैसे REC और PFC पहुंचे ना 400-500 की रेंज में, वहाँ तक भी जाते हुए नज़र आ सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक को होल्ड करना आई थिंक सही रहेगा। आगे आपकी मर्जी भी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाते हो। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।